आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √15 मल्टीप्लाई √7। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इसको क्या करें, इंटू कर देंगे हम, ठीक नहीं, क्या कि इसका खंड होने वाला है नहीं, तो क्या कर देंगे इंटू 15 7 कितना हो गया 105। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3√18 मल्टीप्लाई 3√15, यानी करनी में है, तो इसको क्या कर दिए हम, खंड कर देंगे। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको 3 मल्टीप्लाई 5। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, मतलब रूट के अंदर। तो इसमें क्या होगा, 3 3 का क्या लगेगा, पेयर हो, यानी जोड़ा लगेगा, 3 का जोड़ा लगेगा, ठीक ना। तो 3 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 3 करनी 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4√5 मल्टीप्लाई 4√8। तो क्या करेंगे, इसको 4 4 का जोड़ा लगेगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम इंटू कर देंगे। 8 5 कितना हो गया 40। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 7 है यहाँ पर, 7√9 मल्टीप्लाई 7√5 मल्टीप्लाई 7√2, ठीक ना। तो 7 7 का पेयर होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे। 9 5 45 दूनी 90। क्या हो गया आंसर इसका, 90, यानी 7 करनी 90। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, √8 बाई, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ना, 8 करने 3, तो क्या होगा, 3 चौका कितना होता है 12 होता है ना। तो क्या हो जाएगा 8 करनी 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे, सेम करेंगे हम। ये हो गया 5 करनी 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 करनी 6। 6 4 जा 24 होता है ना। तो क्या हो गया इसका 5 करनी 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या है 25 नंबर ना। निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। 25 का फर्स्ट नंबर है, देखिए इसको क्या करता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, जैसे a⁴, इसको जो है हम इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है a करनी, जैसे b है तो क्या होता है b पे पावर 1/a। तो हमको इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक ना। इसको क्या हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 1/3, और फिर इधर क्या करना है, दोनों को सेम करेंगे तब गुना कर सकते हैं उसको हम। तो 5 पावर 1/2 हो गया। फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कि 3 3 कट जाएगा एक, लेकिन मेरा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम देखिए ई स्क्वायर में आ जाता है, ई जो है ये आपका क्या होगा 2 पर पावर 2 पावर 1/3 दूनी 6 मल्टीप्लाई, फिर हो गया ये 5 पावर 3 आपका 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, यानी 4 पे पावर हो गया कितना 1/6, फिर मल्टीप्लाई 125 ना, 125 पावर हो गया 1/6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना होता है, यानी 125 गुना 4 यानी 500।
500 पावर क्या हो गया 1/6, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना, 6 करनी 500, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे इसी प्रकार से 7 पावर 1/3 फिर मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2 है, तो ये दोनों को सेम करना होगा हमको। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/3 और इधर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कट जाएगा सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 7 पावर 2 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1/6 मल्टीप्लाई फिर 2 का क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। तो 7 पावर कितना हो गया 1/6 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 पावर 1/6, तो क्या हो जाएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होता है 392, क्या हो जाएगा 392 पावर 1/6, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही नहीं यहाँ पर आता है तो क्या लिखेंगे 392, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर सेम क्वेश्चन है, इसको हम क्या इस प्रकार से तोड़ सकते हैं ना 5 पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, तो ये दोनों को सेम करना होगा पावर को। तो क्या कर सकते हैं हम इसको 3 मल्टीप्लाई 1/3 से इसको कर देते हैं और इसको क्या करेंगे हम फिर 2 मल्टीप्लाई 1/2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर में आ जाएगा इसका 5 पावर 2 पर पावर 1/6 मल्टीप्लाई ये फिर इसका क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कितना होता है 27 पावर 1/6, इसको आप चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 675 पावर 1/6 ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना 675, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सेम ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्या करेंगे हम इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 7 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/4, हमको पावर को क्या करना होता है सेम करना होता है, तब तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे वहाँ पर 4/1/4 से कर सकते हैं इसको, और इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करने के लिए तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 7 पावर 4 पावर 4 तिया 12 1/12, और फिर ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब ये पावर है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा क्या है पावर है, 3 पे पावर 3 पावर 1/12, फिर चलिए इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, तो ये हो गया 7 पर पावर 4 का वैल्यू होता है 2401 यानी 2401, तो पावर 1/12 लिख सकते हैं, और इसको हम 27 पावर 1/12। चलिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है आपका 64,827 पावर क्या ना हो गया 1/12। फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 करनी 64,827, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन हम 5 को सॉल्व करते हैं, सेम ही होगा, हल्का ही है क्वेश्चन। तो 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसके बाद इनटू है यानी मल्टीप्लाई, फिर इसको क्या करेंगे हम 3 पावर 1/3 लिख सकते हैं, फिर इसको हम
4 पावर 1/4 लिख सकते हैं। इसको बैलेंस करना है तो किससे करेंगे, इसको हम 6/1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/4 से कर देंगे तो बैलेंस करने के लिए, और इसको क्या करेंगे हम 3 से कर देंगे 3/1/3। तो अब क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया 2 to the power 6 पावर 1/6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 to the power 4 3 to the power 4 पावर 12 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 12, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/12, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पावर 3 फिर क्या हो जाएगा 1/12। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 to the power 6 कितना होता है, जब आप इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3,31,776 इतना क्या हो जाएगा 1/12 पावर। ठीक, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 12 करनी 3,3,1,776, ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 3 पावर 1/3 फिर मल्टीप्लाई 4 पावर 1 यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 to the power 1/4 4 है तो क्या करेंगे 4 और 3 है तो 3। चलिए इसको हम बैलेंस करना है तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी 12 हो गया, और इस यहाँ क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/4 ये क्या हो गया 12 हो गया, और ये 4 कट गया तो कोई मतलब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे हम 4 है ना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 1/3, अब क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 पावर 1/12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 पावर 1/12 फिर मल्टीप्लाई 5 to the power 3 पावर 1/12। चलिए इसको आप करते हैं। चलिए 3 पावर 6 का वैल्यू होता है आपका 729, क्या होता है 729, पावर क्या हो जाएगा 1/12 फिर मल्टीप्लाई इसका होता है 256, क्या होगा 1/12 फिर मल्टीप्लाई इसका होता है 125 to the power 1/12। इस सब का क्या है सेम है पावर, तो इस सब को क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सब को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर हो जाता है 2332800। ठीक ना, पावर 1/12 ठीक ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 करनी 2332800 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 24 भागा करनी 3 करनी 200। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना करनी 200। चलिए इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 है तो 3 का क्या होगा जोड़ा लगेगा, तो इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या होगा 3 का क्या होगा पेयर हो गया, सॉरी 2 का मतलब हाँ क्या होगा 3 का पेयर हो गया, और 2 क्या होगा साइड हो जाएगा 24 बाय ये हो गया 2
3 करनी कितना 5, तो 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया 12 बार में, तो क्या होगा इसका 12/3 करनी 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है सबसे 8, 4 करनी 36/3 करनी 6, ये लास्ट है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर है, यदि √2 इक्वलिटी यानी सबका वैल्यू पुट किया गया है यानी दिया गया है। √2 का वैल्यू क्या है 1.414, 3 का है 1.732, √5 का है 2.236 और 10 का दिया गया है। तो कहता है 1/√2 का मान निकालने के लिए आप बनाए ना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो इसको क्या करते हैं हर का परमेयकरण कर देते हैं। तो ये हो गया √2, फिर इसको क्या करेंगे हम √2, ये हो गया आपका √2 और रूट क्या होता है कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। तो √2 का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। √2 का वैल्यू क्या है 1.414/2, कितना हो गया 0.704, आंसर हो गया आपका 0.704, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या 3/√10, इसका भी कर देंगे हम रेशनलाइज परमेयकरण। क्या हो गया √10/√10, ये क्या हो गया 3√10 यानी 10 के ये क्या होता है रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 10। तो चलिए ये हो गया 3 और 10 का √10 का वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका होता है 3.162/10, इसको आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है आपका 9.486 बाय क्या है 10। इसको जब हम भाग दें तो क्या होगा एक इधर इस साइड होगा यानी राइट साइड बढ़ेगा, तो 0.9486 ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। या इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए, ठीक नहीं, ये आप समझ गए इसका आंसर है। या देखिए यहाँ पर 9.486 है, अब बाय क्या है 10, इसको हम उड़ाते हैं तो क्या होता है 3 शून्य आएगा यानी 9.486/4, 4 जीरो हो जाएगा। तो इसको हम जब भाग देंगे तो क्या होगा 0.9486, यही होगा ना। चलिए ये आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सिंपल है आपका। तो यहाँ क्या करेंगे हम √3 का वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक ना। 2 हो गया प्लस √3 का वैल्यू कितना होता है तो 1.73 और 2 बाय कितना हो गया 3। चलिए इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक ना। ये कितना हो गया यानी 3.1732 बाय 3, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ठीक ना 1 नहीं होगा। अब इसको कट कर दीजिए, ठीक ना। 3 1 जा 3, उसके बाद पॉइंट हो गया 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, इसका आंसर हो गया 1.242, यह क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको हम करते हैं। इसका क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक ना, यानी परमेयकरण। √10 होगा है प्लस √15 बाय √2 मल्टीप्लाई के √2 मल्टीप्लाई √2,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 दूनी 20, रूट रूट में क्या होता है गुना होता है, रूट 20 हो गया प्लस ये हो गया रूट 30 और ये कितना हो गया 2। तो ये क्या हो जाएगा रूट 20 को आप क्या कीजिए, तो इसको हम खंड करेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई ये 2 गुना 4 5, इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 2। तो चलिए ये क्या हो गया, इस साइड हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा, तो 2 रूट 5 प्लस इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 बाय 2। चलिए सब का वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ठीक ना। 2 मल्टीप्लाई रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, तो 2.236, उसके बाद फिर प्लस कर दीजिए आप 2 का क्या होता है 1.732 और फिर इसका क्या होता है रूट 3 का, सॉरी ये मिस्टेक हो गया 2 का नहीं होता है, ठीक ना। तो 2 मल्टीप्लाई रूट 5 का वैल्यू क्या होता है 2.236, फिर प्लस कर दीजिए रूट 2 का होता है 1.414, फिर इसका कर दीजिए 3 का होता है 1.732, फिर 5 का कर दीजिए 5 का होता है 2.236 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए फिर इसको करते हैं, ठीक ना। जब इस सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4.9745, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, यदि m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हो ताकि m पावर n इक्वल टू 25 तो n पावर m का मान होगा निम्नलिखित में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 27, ठीक ना। कहता है m पावर n बराबर क्या है 25, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, यानी 5 पावर 2 m पावर n, तो m हो गया आपका 5 और n हो गया 2, तो इसको पूछता क्या हमको n पावर m, तो n के जगह क्या हो जाएगा 2 पावर 5, इसको 5 टाइम गुना कीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, यानी n पावर m इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 28, ठीक ना। रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है, तो चलिए हम करते हैं 28 नंबर है रूट 10 है और रूट 15, तो 15 गुना 10 150 होता है ना, इसको कीजिए आप, ठीक ना। जब हम इसको करेंगे तो 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका क्या होगा जोड़ा लग गया नहीं, इसको क्या करेंगे हम साइड कर देंगे, तो यानी 5 रूट 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 29 को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। कहता है कर 5 करनी रूट 6, 5 करनी 6 मल्टीप्लाई 5 करनी 6 टू द पावर 0, आपको पता है ना। चलिए हम इसको फिर से कर देते, ठीक ना। क्या है 5 करनी 6
मल्टीप्लाई 5 करनी 6 पावर 0। किसी भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 5 पावर 6 मल्टीप्लाई 1 करने तो कितना हो जाएगा 5 करनी 6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 30 को सॉल्व करेंगे। क्या है 3 करनी 8 टू द पावर 2। चलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। तो हो गया 8 टू द पावर 2/3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। सिद्ध करे कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इसको हम सिद्ध करेंगे यानी पीटी, प्रूव डेट √2 + √3 इज एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं, माना कि √2 + √3 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 + √3 बराबर क्या लिख देंगे हम P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड, ठीक ना, लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर √2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस P/Q का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो गया a² + 2 × a, तो √2 × b, √3 + √3 का क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर क्या होगा P² / Q², P² / Q²। देखिए इसको करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2√6 फिर +3। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इस प्रकार। फिर यहाँ पे देखिए इस ऐसे करेंगे, 3 2 कितना होता है 5 + 2√6 बराबर P² / Q²। चलिए ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, 2√6 = P² Q² माइनस ई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। या फिर इसको हम क्या कर देंगे √6 इस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा मल्टीप्लाई होता है, ये होगा P²। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना 2Q² माइनस 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते, ठीक ना। समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा P² / 2Q² माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लिखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव ही नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव ही नहीं है, ठीक ना, जो संभव नहीं है। लिखिए अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या होता है साबित कि √2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सेम क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। तो जैसे 31 बनाए उसी प्रकार से 32 को भी आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों।